जय जयकार करी निज निज जोरी जाने तेरे वीर रामहि उत रावण ही बता। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रसी विरत रघुवीरा तनु भयरा अधिक प्रीति मन भाषण वंदे चरण कहे सनेहा नाथ नरत नहीं तन पद जाना तव वीर बलवाना सुनहु सखा कृपा निधाना जय होए तो चंदन आना। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण और अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है और न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। और जय धीर जय रथ जाता सत्य शील जड़ बजात ताता बल पे कदम पर गोरे समात पासन तार जो भजन तार दे तो जाना चरम संतोष पाना दान पर तू बुद्धि सत्य झंडा पर विज्ञान कठिन को दंडा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल चल मन
निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शस्त्र ही नहीं है। महाजय संसार रे को जीत सकाई तो वीर, जाके असरथ होई जय, सुनहु सखामति धीर, सुनित भुवचन विभीषण, हरष गहे पद कंज, एहि मिथ मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज, उत प्रचार दस कंधर, चित अंगद हनुमान, लरत निशाचर बाल कपि, कर निज निज भुआन, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे माँ, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, पीस तोड़ी पीस तन मारही, उधर की डालही भुजाओ पारही, सही पदलवनी पछकी वचनारही, निश्चर भक्त माही गाड़ही भालू, निश्चर भक्त माही गाड़ही भालू, ऊपर डारी देहि बहुवालू, वीर बली मुख जूद वियुदे, देखिए विपुल काल जन क्रोधे। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं
और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।